नेपाल में सैलाब ने तबाही मचा दी। सबसे पहले तो मैं इंडियन भाई को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। जैसे अभी नेपाल में बाढ़ी आके भाई लाखों भाई 10,000 20,000 जने की मौत हो चुका है। भाई सबसे पहले देश कौन खड़ा हुआ पता है आपको? सबसे पहले खड़ा हुआ इंडिया। पानी वहां पर तबाही मचाई है पाकिस्तान, वहां पे नेपाल में पानी ने। और इससे देखिए ये जो एक फुटेजेस चल रही हैं, इस दुख की घड़ी में हाम्रो नेपाल को सहयोग करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी सर। इंडिया की तरफ से जो है जो बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया गया, बल्कि ये भी कहा, मैं पढ़ रही थी कि मोदी सरकार ने कहा है कि जो भी मदद की ज़रूरत है नेपाल के वासियों को, वहाँ के रहने वालों को, वो हर तरीके से मदद करने को तैयार। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने मुश्किल समय में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में पीएम मोदी की उदार पेशकश की दिल से सराहना करते हैं। भारतले बाढी पीडितका लागि पठायो राहत सामग्री। राहत र उद्धारका सामग्री लिएर भारतीय वायुसेनाको जहाज काठमाडौँ आयो। नेपाल में खौफनाक तबाही यानी जो सैलाबी रेला आज आया, जो खौफनाक मनाजिर आज दुनिया ने देखे, क्या पाकिस्तान में भी इस किस्म के सैलाबी रेलों का खतरा है? भाई इंडिया ने बोल दिया भाई मैं हूँ तुम्हारे साथ के साथ खड़ा। भाई ऐसे कौन आएगा भाई? मैं जब भी कहता हूँ भाई, मैं बोलता रहता हूँ ना, इंडियन हमारा भाई है, बड़ा भाई है और छोटा भाई नेपाल है। इनका हाथ पकड़े। बहुत बुरी सिचुएशन है इस टाइम नेपाल के अंदर। इंडिया तो बढ़ ही रहा है हेल्प। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, नेपाल इस समय भीषण बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। बाढ़ के कारण अब तक करीब 160 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 700 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे कठिन समय में भारत ने एक बार फिर अपने पड़ोसी नेपाल की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और राहत सामग्री भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फ़ोन पर बातचीत कर हालात की जानकारी ली और बाढ़ पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। भारत की इस मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने पीएम मोदी का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत की सहायता और एकजुटता दोनों देशों के मजबूत और ख़ास रिश्तों को दर्शाती है। नेपाल में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, जबकि भारत ने इस संकट की घड़ी में पड़ोसी देश के साथ मजबूती से खड़े रहने का संदेश दिया है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि नेपाल में जो फ्लड्स आए हैं, जो एक सैलाबी रेला आया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई, उसके ऊपर जो है हम बहुत ज़्यादा एक अफसोस का इजहार करते हैं। आप कह रहे हैं जी, हाय आलिया मैम, थैंक यू वेरी मच, हाय टू ऑल, वस्फा पी एंड जितेंद्रा, गुड आफ्टरनून आलिया जी, गुड आफ्टरनून टू यू। तो नेपाल में जो सैलाबी रेला गया, जो पानी वहाँ पर तबाही मचाई है पाकिस्तान, वहाँ पे नेपाल में पानी ने। और इससे देखिए ये जो एक फुटेजेस चल रही हैं, जो एक क्लिप इस वक्त वायरल हुआ कल, जब वो जो पानी था वो वहाँ तक पहुँच गया कि जिसने एक ही झटके में इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को उड़ा कर रख दिया। इससे पता ये चलता है कि इंसान जितना मर्जी बड़े स्ट्रक्चर्स बना ले, जितनी भी तरक्की कर ले, जो एनवायरनमेंट है और एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं, जो कुदरती आफात हैं, उनसे वो मुकाबला अभी भी नहीं कर सकता। यानी देखें, आपने जहाज़ बना लिए, जहाज़ों में उड़ते हैं आप, बादलों से ऊपर उड़ान भर रहे होते हैं, आपने स्पेस में चले गए, आपने रॉकेट बना लिए जो अब कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ पर कभी आपकी सोच भी नहीं थी। आपने नए प्लैनेट्स को दरियाफ्त किया, वहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन इस प्लैनेट पर अभी भी सिर्फ ज़्यादा बारिश हो जाए, तूफान आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, या जिस तरह नेपाल में एक सैलाबी रेला आया है, पानी आया, ओ गॉड, वो आपको उड़ा के रख देगा कितनी बड़ी पॉपुलेशन को चंद सेकंड्स में, मिनट्स भी नहीं, चंद सेकंड्स। तो देखिए इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स में ये है कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख रहे। हमने उस जगह पर स्ट्रक्चर्स बनाए हैं कि जहाँ पर
नहीं बनाने चाहिए। आपको याद होगा पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब जो आया था, जिसने कश्मीर के इलाके और बहुत ज़्यादा एरियाज जो थे उनके स्ट्रक्चर्स को तबाह करके रख दिया था। हज़ारों की तादाद में अमवात हुई थी उस वक्त। क्या पता चला था कि उन जगहों पर होटल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं, घर बना दिए गए हैं, जहाँ पर कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए था एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है, लेकिन जाहिर है कि जो मासूम लोग इसके अंदर मारे गए हैं उनको हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हम अफसोस का इजहार करते हैं। मैं देख रही थी इंडिया की तरफ से जो है जो बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया गया, बल्कि ये भी कहा, मैं पढ़ रही थी कि मोदी सरकार ने कहा है कि जो भी मदद की ज़रूरत है नेपाल के वासियों को, वहाँ के रहने वालों को, वो हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि ये जो सैलाबी रैला आया ये तिब्बत के भी एक इलाके में आया है जो कि इंडिया की तरफ है। आपको पता है इंडिया से लगता है, तो वहाँ पर भी जो है ना ये तबाही आई है। नाज़रीन, आज थोड़ा जिक्र होगा नेपाल में खौफनाक तबाही, यानी जो सैलाबी रेला आज आया, जो खौफनाक मनाजिर आज दुनिया ने देखे। बड़े सवालात पीछे छोड़ गए, जहां बहुत तबाही पीछे छोड़ गए, सवालात उनसे ज्यादा। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। और फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या पाकिस्तान में भी इस किस्म के सैलाबी रेलों का खतरा है। और कुछ जिक्र, पाकिस्तान में हर साल 6 खरब रुपए जाया हो रहे हैं। कैसे जाया हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर आज ईरान की जानिब से खबर आई कि ईरान ने पाकिस्तान के आमों पर पाबंदी लगा दी है कि 50 के लगभग तो सिर्फ अमेरिकन यहाँ पे जो है मिसिंग है। अब इसमें पूरी दुनिया के जो है टूरिस्ट है। तो भाई हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जो लोग बचे उनका साथ दे, और जो लोग अभी जिनके घर बह गए हैं, वर्ल्ड जो है दुनिया इनकी हेल्प करे, आगे बढ़े, इनका हाथ पकड़े। बहुत बुरी सिचुएशन है इस टाइम नेपाल के अंदर। इंडिया तो बढ़ ही रहा है हेल्प के। भाई हम बैठकर दुआ ही कर सकते हैं। हमारे हाथ से अगर कुछ होता है तो हम यही वीडियो बना सकते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं पूरी दुनिया से कि इस टाइम नेपाल की हेल्प करें। बहुत बुरी सिचुएशन में है इस वक्त नेपाल। जहां से फ्लोड निकल भी गया है वहां के घरों की सिचुएशन इतनी खराब है, इतना मड पड़ा हुआ है भाई, इतनी तोबा यार। ऐसी वीडियोस देखी मैंने कि लोग जो है वो एक महिला थी, उसके घर के बालकनी में वो लटक रही थी। दूसरे बंदे की वीडियो देखी जो बिल्कुल आधा था, जिसको हाथ से पकड़ के लोग खींच रहे थे। तो भाई हम बस इतना चाहते हैं कि ऊपर वाले के गजब से जो है इंसान को जो है ऊपर वाला बचाए। बाकी हम दुआ ही कर सकते हैं दोस्तों, क्या ही करें। तो भाई सबसे बड़ा जो मामला इस टाइम है वो यही है कि चाइना का डैम कोलैप्स हुआ है, लेकिन चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है इस बात को कि कोई डैम कोलैप्स नहीं हुआ। सैटेलाइट में देखा गया है कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा जो है वो टूटा है और वो किसी रिवर में आके लगा है। तो यही लोग बता रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। अब देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं मिले, यानी कि हजारों की तादाद में हैं जो लोग बिल्कुल गायब हैं, जिनका पता ही नहीं है कि भाई ये गए कहां।